नहीं बनवाए, वो आपको मुफ्त की। और बिहार की सियासत में लगातार कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बिहार की सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान में अभी काफी वक्त बचा है, लेकिन सियासी अखाड़ों में हर दाव पेच शुरू हो चुका है। कोई विकास के नाम पर वोट मांग रहा है तो कोई बदलाव की बात कर रहा है। ऐसे में न्यूज इंडिया की टीम पूर्णिया पहुंची। पूर्णिया की जनता क्या सोच रही है, अब की बार बिहार में किसकी बहार होगी, तमाम चुनावी मुद्दों को लेकर हमारी संवाददाता आंचल यादव ग्राउंड जीरो पर पहुंची और उन्होंने बिहार के जागरूक मतदाताओं से बातचीत की। उन मतदाताओं ने क्या कुछ कहा है, आज हम कुर्सी की सियासत में आपको यही दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आंचल यादव और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कुर्सी की सियासत में। आज न्यूज इंडिया की टीम पहुंच चुकी है बिहार के पूर्णिया में, जहां से सांसद हैं पप्पू यादव, जिनका वर्चस्व यहां पर कायम है। इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ की यानी कि पूर्णिया की जनता क्या कुछ सोच रही है, चुनावी मुद्दे क्या हैं और इस बार सियासी समीकरण क्या कह रहे हैं, जनता से जानते हैं कि इस बार जनता की राय क्या है। भैया वोट डालने जाते हैं तो यहीं रहते हैं पूर्णिया में? हाँ, पूर्णिया। कितना साल हो गया? आप बहुत साल हो गया। बहुत साल हो गया। तो इस बार चुनाव के मुद्दे क्या है? क्या रहेगा, जो रहेगा वही है, मोदी सरकार, और क्या रहेगा। ये तो आपने नाम बता दिया मोदी का, लेकिन कुछ चाहते तो होंगे, शिक्षा, सड़क, रोजगार, घर, कुछ वो सब तो सब चीज़ तो होबे करेगा, होना है उसको। हाँ, तब वो सब नहीं होगा तो कैसे होगा। तब हम आप चाहेंगे कि नहीं होगा, होगा ना। तब जनता चाहेगा कि नहीं होगा, होना चाहिए कोई भी चीज़ को। तब तो बिजली पानी चाहिए। भैया आपको क्या चाहिए पूर्णिया में? ये कह रही हैं कि बिजली पानी इनको चाहिए, आपको क्या चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे। व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छी हो, शिक्षा हो, रोजगार हो। अब कल प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं तो वो देखते हैं क्या सौगात देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस बार का सियासी गणित क्या कह रहा है? एक तरफ तेजस्वी यादव है और दूसरी तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया अलायंस है। मैं राजनीतिक में रहता नहीं हूँ, मैं राजनीतिक से बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं इसको कुछ चेहरा किसको देख रहे हैं सीएम का? मैं आउट ऑफ पूर्णिया का मैं रहने वाला नहीं हूँ, मैं पटना का रहने वाला हूँ। बिहार में चेहरा किसको देख रहे हैं सीएम का? ऐसा अभी कुछ नहीं है, प्लान होगा। ठीक है, मैं किया नहीं हूँ, आगे बताऊंगा। चलिए, प्लान होगा। भैया आप बताइए, बिहार में कहाँ बा? बिहार में तो गठबंधन है, गठबंधन है। आप बताइए, इस बार सियासी गणित क्या कह रहा है बिहार का? इंडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, विकास के लिए तो आई थिंक नीतीश कुमार इज़ द बेटर देन अदर गवर्नमेंट, क्योंकि जब से वो गवर्नमेंट आई है यहाँ पे जो डेवलपमेंट जो दिखा है वो नीतीश कुमार के ही दौर में दिखा है। इससे पहले इतना डेवलपमेंट नहीं दिखा, तो ऑब्वियसली आई थिंक कि वंस अगेन नीतीश कुमार जी को आना चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी को जो गाली दी गई है उनकी माता जी की, आपको लगता है कि इसका असर इंडिया अलायंस के चुनाव पर पड़ेगा, वोटों पर पड़ेगा? देखिए, रही बात की गाली देना, तो ये बहुत ही गलत है। किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए। ये बहुत ही मतलब कि अनएक्सपेक्टेड मतलब कि थिंग्स है और ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी की अपनी इज्जत है यहाँ पे, आदमी को कम से कम अपने ज़बान अच्छी करनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जो भी मुद्दा है आप उसको एक्सप्रेस कीजिए, लेकिन किसी को गाली देना ये सही नहीं है अगर ऐसा है तो। क्या लग रहा है इस बार सीएम का चेहरा किसको देख रहे हैं? ऑब्वियसली मैंने तो बताया कि जो सीएम का चेहरा एक नीतीश कुमार ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जो कि जो आँख है दिखाई दे रही, जो हमारी आँख दिखाई दे रही है, मैं उसको एक्सप्रेस करना चाहूँगा कि जो हालात जो थे पहले से अपने गवर्नमेंट के, तो वो मतलब इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार के बाद ही जो भी डेवलपमेंट जो दिख रहा है वो नीतीश कुमार के बाद ही दिख रहा है। तो ऑब्वियसली है कि आदमी उसी को चाहेगा कि जो अभी भी आप देख लो रिसेंटली कि एयरपोर्ट जैसे कि बन रहा है, तो जिसके दौर में जो चीज़ बन रहा है तो ऑब्वियसली उसी का नाम लिया जाएगा ना। तो आप कह रहे हैं कि विकास बढ़ जाएगा जितनी सुविधाएं होंगी? बिल्कुल, डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि अगर विकास बढ़ जाएगा। चलिए, यहाँ पर चाचा भी हैं। चाचा ठीक है आप? इसी तरह से चला रहे हैं, खाते पीते, चला रहे हैं। दवाई दारू। कितने साल हो गए आपको हमारा पूर्णिया में रहते हुए? हमारा हो गया 45 वर्ष। चुनावी मुद्दे ही बता दीजिए, मुद्दे क्या हैं, क्या चाहते हैं? सड़क, पानी, बिजली, मकान, क्या चाहिए? हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को जो मिल रहा है वही काफ़ी है। वही काफी है। नीतीश कुमार कैसा काम कर रहे हैं? ठीक काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव नहीं, तेजस्वी इनको नहीं चलेगा। आप बताइए, बिहार में किसको चाहिए आप? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार ने क्या कर दिया है सर?
सगरे सब चीज रोड उड विधवा पेंशन बना दिया है, सब चीज़ दिया है, राशन कार्ड दिया है, सब चीज़ का सुविधा दिया है, तो उसी को जिताना है। प्रशांत किशोर भी तो आए हैं अभी नए नए राजनीति। नहीं कोई परेशान नहीं है, कोई परेशान नहीं, उससे खुश है हम लोग। हाँ खुश है। आप बताइए भैया क्या कह रहे थे? मेरा कहना है चिराग पासवान को आप लोग वोट दें, एलजेडी को। क्यों नीतीश कुमार अब नहीं जम रहे क्या? ना, नीतीश का तेजस्वी यादव? हम तो इतने चाहते हैं चिराग पासवान को अबरी वोट दें। देखिए तेजस्वी चिराग को ये चाह रहे हैं। ठीक चल रहा है? अच्छी चल रहा है। क्या समस्या है पूर्णिया में? बहुत अच्छी समस्या है यहाँ का। स्मैक बंद करवाइए। हम लोग का बच्चा सब बिगड़ गया है स्मैक से, नशा करने लगे। हाँ नशा से बंद करवाइए। पूरा पूर्णिया नशा फैल गया है, गरीब दुखिया सब मर रहा है स्मैक में, सबका घर बर्बाद है। इस सब नशा बंद कर। हाँ आप बताइए क्या क्या चाहते हैं पूर्णिया में क्या होना चाहिए? यहाँ तो विकास हो ही रहे हैं और क्या होंगे। यहाँ तो विकास हो ही रहे हैं, नीतीश के तेवर में यहाँ विकास हो ही रहे हैं। नीतीश के नेतृत्व में विकास हो रहा है। हैं? क्यों तेजस्वी यादव नहीं चाहिए आपको? वो सब यहाँ के क्या थी, अब सबका कोई थी अस्तित्व ही नहीं है। तो इस बार प्रशांत किशोर भी तो आए हैं राजनीति में। वो सब कुछ नहीं होने वाले हैं, कांग्रेस भी आई है, सब कुछ नहीं होने वाले हैं। गठबंधन वो इंडिया ही जाएंगे, कोई कुछ नहीं है। भैया आप बताइए इस बार बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है? बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है? बस वही चल रहा है जो सरकार चाह रही है वही हो रहा है। इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देते? जो अच्छा काम करेगा वही रहेगा। जो अच्छा काम बस बिल्कुल ये कह रहे हैं जो अच्छा काम करेंगे। एक और दीदी आप बताइए बिहार में इस बार कैसा माहौल है चुनाव का? चुनाव का नरेंद्र मोदी ही जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और क्या रहेगा, जो काम अच्छा कर रहा है वही सरकार है, जो नहीं करेगा कूड़ा में जाता है। नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम का बिहार के लिए बहुत एक्टिव में है। अब क्या चाहिए इंसान को? यही चाहिए, महिला को आरक्षण दे, महिला को सम्मान दे रहा है, यही है। महिला 10% लेकर घूमने रहा। लालू यादव ने महिलाओं का सम्मान चाहिए, हम लोग को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए लालू यादव बालू यादव, हम लोग को नरेंद्र मोदी ही चाहिए। चाहिए तो चाहिए, बात यही। हाँ नरेंद्र मोदी ही चाहिए, एकदम पूरा खुलेआम नरेंद्र मोदी ही चाहिए और दूसरा किसी का जरूरत नहीं है। वो बिहार में किया है, महिला कोई 10 रुपया लेकर नहीं घूम रहा, अभी 5 लाख रुपया लेकर महिला एकदम खुलेआम घूम रहा है। इससे ज्यादा क्या चाहिए? और नशा मुक्ति हमको चाहिए, हम और कुछ दुनिया के लिए नहीं चाहिए। भैया दीदी लोग कह रही कि लड़के बड़ा नशा करने लगे यहाँ के। सच बोल रहा है ये लोग, ठीक है। हम लोग तो नशा से मुक्ति कराइए, बिहार को बदलिए, एक नया चेहरा, ठीक है। इससे बढ़िया है नया युवक के दीजिए, चिराग पासवान को बनाइए सीएम, हम लोग वही चाह रहे हैं, ठीक है। चिराग पासवान क्यों चाहिए? तेजस्वी यादव भी तो है, लेकिन हम लोग के लिए बेहतर वही है। हम चाहते हैं बढ़िया योग्यता है, बढ़िया लड़का है, विकास करेगा, गांव का वृद्धि करेगा। बिहारी फर्स्ट, बिहारी युवा लगा रहे हैं हम लोग उसका, ठीक है। चलिए ठीक है। आप बताइए भैया इस बार बिहार में वोट डालने जाएंगे? यस यस। पूर्णिया के लिए क्या चाहते हो? पूर्णिया के लिए हम तो ऐसे गया जिला से हैं, हम यहाँ थी मेरी पत्नी। चलिए बिहार का ही बता दीजिए चुनावी हाल क्या है? चुनावी हाल है, बदलाव है, बदलाव आएगा आपकी। कैसा बदलाव आएगा? मुख्यमंत्री दूसरा विकास लाएगी। विकास आएगा। हम मेरे नज़र में तेजस्वी यादव सही है। दीदी आप बताइए, रुक जाइए भैया आप बताइए बिहार में चुनावी माहौल क्या है इस बार? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूर्णिया में आप बताइए क्या चाहते हैं? नहीं, विकास चाहते हैं, विकास चाहते हैं। विकास हो रहा है? नहीं नहीं, हो रहा। चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे? वोट डाल के आओगे, किन मुद्दों पर डालोगे? तो विकास का बात हो रहा है तो विकास के ही ऊपर होगा। अभी तो जैसे शहर में काम अच्छा हो रहा है, बिजली भी ठीक है, रोड भी ठीक है, सब चीज़ का काम हो ही रहा है। दुनिया में सब ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। तो ये कह रहे हैं सब ठीक है, ई रिक्शा चलाते हैं। यहाँ देखिए कुछ और दुकानदार हैं। चाचा बिहार में कब आए इस बार? बिहार में क्या है, बिहार में तो वही घोटाला जो चल रहा है वही है, अब क्या है। हाँ बस। इस बार वोट डालने जाएंगे? वोट तो डालने जाएंगे जरूर। तो चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा वोट डालने का? अब मुद्दा क्या बतावे हम।
सड़क, पानी, बिजली सब ठीक मिल रही है? सड़क, पानी, बिजली तो नहीं, ठीक नहीं मिल रहा है। नहीं। तो नीतीश कुमार काम सही नहीं कर रहे क्या? काम कर रहा है, कहीं कर रहा है, कहीं ऐसे ही है। हर जगह सही ढंग से नहीं हो रहा है। ढंग से नहीं हो रहा है। तो देखिए, हम लगातार छोटे व्यापारियों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर जो है वो ये लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, और भी लोग हैं, कुछ युवा भी हैं यहाँ। फल बेचते हैं भैया, ये बताइए बिहार में इस बार माहौल क्या है चुनाव का? माहौल बिहार में इलेक्शन का काफ़ी वर्चस्व रहा है, और आगे देखिए क्या होता है। तो इस बार चेहरा किसको देखना चाहिए? इस बार तो हम लोग युवा हैं, युवा को ही देखेंगे। विकल्प कौन है? तेजस्वी यादव, चिराग पासवान या कोई और? तेजस्वी यादव। तो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव एक विकल्प हो सकता है। भैया आप बताइए बिहार में इस बार सीएम किसको बनते देखना चाहते हैं? सीएम बीजेपी का। जी बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि बीजेपी का सीएम बनते देखना चाहते हैं। भैया आप बताइए कि इस बार चुनावी माहौल क्या है? बीजेपी है। तो बीजेपी क्यों? बदलाव क्यों नहीं? आप लोग बदलाव नहीं चाहते? बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। और क्या चाहते हैं इस बार बिहार में? चुनावी मुद्दे क्या हैं? विकास हो ही रहा है, विकास और होना चाहिए। तो बीजेपी का कोई कैंडिडेट सीएम का हो जाए तो अच्छा है। महिला शक्ति भी यहाँ पर है। दीदी फ्रूट्स खरीद रहे हो या फल खरीदे जा रहे हैं? जी हाँ। इस बार बिहार का माहौल क्या है चुनाव का? माहौल मतलब सियासी माहौल क्या है बिहार में? पूर्णिया में सारा काम हुआ है? हाँ हुआ भी है, एक्सपेक्टेड वर्क हुआ भी है, थोड़ा ऑन द वे है, हो जाएगा, हो रहा है। बदलाव नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स चाहिए। किस तरीके का बदलाव चाहते हैं? सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट का चाहिए, और वो धीरे धीरे हो ही रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसी को जितना ज़्यादा अगर प्रमोट किया जाएगा, तो आजकल जो लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि प्राइवेट है, तो वो अगर आ जाए तो बेटर है, और आ ही जाएगा। लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिरकार उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, और जानने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, इस बार बिहार में कुछ बदलाव चाहते हैं या नीतीश कुमार ने काम किया है? नीतीश कुमार तो काम किए हैं, और हम लोग समझते हैं कि नीतीश कुमार जो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग समर्थन मिलेगा उनको। सीएम का चेहरा किसको आप देख रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको युवा चेहरा चाहिए। युवा चेहरा चाहिए, तो युवा के लिए वो काम किए हैं, जैसे कि रोजगार देना, रोजगारों के लिए वो अच्छा काम किए हैं। मेरे समझ से वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही। आप बताइए भैया, बदलाव चाहिए ना, मेन तो जनता को चाहिए हैं। यहाँ वार्ड काउंसलर बना है, और भी बहुत छोटे छोटे पद बने हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बने हैं, वहाँ पे क्या काम हो रहा है इस चीज़ को कोई देखने वाला नहीं है। सब अपनी मनमानी है। ऊंचे स्तर पर तो बहुत हाई फाई है, बहुत लोग देखने वाले हैं, नीचे कौन देखने वाला है? गली कुची सब जगह नाला जाम पड़ा हुआ है, सफाई नहीं है, सारे वार्ड काउंसलर सोए हुए हैं। क्या है ये? मतलब ऊंचे को तो बहुत देखता है, नीचे को तो देखो। जी दुकान फीके जी हाँ, सही बात आपने पकड़ा है। आप बताइए भैया, बिहार में काम हुआ है, पूर्णिया में काम हुआ है? देखिए, बेसिक स्तर पर देखा जाए तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें थोड़ी बहुत रह गई है, जो कि काम होनी चाहिए, और जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का नहीं हुआ है, और हो रहा है भी, चल रहा है भी, काम उस पर चल रहा है। भैया आप बताइए, इस बार चेहरा जो है सीएम का किसको देख रहे हैं? एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया अलायंस है। ये कहना बड़ा विवादास्पद है, क्योंकि अच्छा ये बताइए, कांग्रेस का खेल बचा कुचा क्या बिगाड़ दिया है? उनके जो प्रधानमंत्री मोदी की माँ को गाली दी गई है बिहार से। ये तो सरासर किसी भी, वो तो प्रधानमंत्री हैं, हमारी माँ को या हमारे से छोटे तबके के माँ को यदि हम बेइज्जत करते हैं तो ये सरासर गलत है, नाइंसाफ़ी है। किसी की भी माँ हो, वो तो प्रधानमंत्री हैं, उनको तो हमें सपने में भी ये नहीं आना चाहिए कि वो क्या हैं, और उनके लिए गाली, ये बहुत ही खराब बात है। ये जिसने भी किया है, मैंने भी किया तो मैं दोषी हूँ, जिसने भी किया है वो बहुत
माने वो हास्पद है, वो कहने वाली मात्र। ये भारत के जन्मभूमि पर भारत के जननी को कहना ये बहुत ही खराब बात है, बहुत दुखदाई है। उनमें कोई संस्कार नहीं है। बोलने वाले में ये समझा जाएगा, यदि हम आपके माँ को गाली दें आप हमारे, तो समझिए कि हम लोग संस्कारहीन हैं, हम लोग को कोई हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं। सर आप बताइए कि इस बार बिहार में किस तरीके का सियासी माहौल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोगों की अलग अलग राय है। राय तो अलग अलग हो सकता है, जितने लोग हैं सबके राय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल है राजनीति का, तो इसमें जो कुछ चल रहा है अभी ये देखने की बात है कि देश को भी सुरक्षित रखना है, राज्य को भी सुरक्षित रखना है, तो ये सबसे नहीं हो सकता है। ये जो समझदार व्यक्ति जो होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनमें बहुत तरह की समझदारी होती है। युवा से हमको कोई बैर नहीं होता है, जो हम भी युवा थे, हमको भी मालूम है युवा क्या होता है, लेकिन ये नहीं कि बंदर के हाथ में अदरक वाली बात नहीं हो जाना चाहिए। मैं किसी को बंदर कौन है और अदरक कौन है? हाँ, बंदर कहने का ये एक मुहावरा है, कहावत है कि बंदर के हाथ में अदरक। बंदर कोई नहीं है, बंदर का मतलब होता है कि इनएक्सपीरियंस्ड आदमी का हाथ, अनुभवी आदमी चाहिए। तो नीतीश कुमार को आप अनुभवी मान रहे हैं? बिल्कुल, इसमें ये हमारे लिए बात, हम कोई राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, लेकिन इसमें कहीं दो मत नहीं है, जो नीतीश कुमार ने किया है वो सदियों से नहीं हुआ है। उन्होंने किया है, वो एक पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं और बहुत ही होशियार हैं, और भ्रष्टाचार से तो दूर हैं, बहुत ही भ्रष्टाचार से दूर हैं। भ्रष्टाचार का कोई आरोप उन पर नहीं है। चलिए यहाँ कुछ और लोग हैं। भैया इस बार युवा क्या सोच रहा है देश का? युवा कुछ अच्छे के लिए सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, हमारा पूर्णिया का कुछ विकास होगा। इस बार कुछ सोचे हैं कि कुछ विकास हो, पूर्णिया तरक्की पे जाए, बस यही सब। पूर्णिया की तरक्की चाहते हैं। तो देखिए लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, जो कि लोग ये कह रहे हैं कि पूर्णिया की तरक्की चाहिए। भैया आप बताइए कि पूर्णिया की तरक्की कैसे होगी? पूर्णिया की तरक्की मैडम जो है, पूर्णिया की तरक्की अभी तो जिस हाल में है अच्छे है। पूर्णिया तो खड़ा पोजीशन में है, नहीं थोड़ी बहुत नाले वाले की समस्या है यहाँ पर, सड़कें थोड़ी ख़राब है, तो वो सब तो सुधार आएगा। बाकी बदलाव तो प्रकृति के नियम है, वो लग रहा है इस बार की बदलाव तो होगा ही। कैसा बदलाव चाहते हैं? चेहरा बदलना चाहते हैं सीएम का, सरकार बदलना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सरकार 15-20 साल से तो नीतीश कुमार की है यहाँ पर, तो बदलाव तो होना चाहिए। जब बदलाव होता है तो तरक्की भी बढ़ती है, तो लग रहा है इस बार बदलाव होगा, देखिए क्या होता है। तो देखिए कुछ लोग यहाँ पर बदलाव चाह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव होगा तो तरक्की होगी। पूर्णिया की जनता को आप सुन रहे थे, जहाँ पर देखिए पूरे कह सकते हैं हर तरह के लोग थे, जिसमें निचले तबके के लोग भी थे, सामान्य वर्ग के लोग भी थे, जिनसे हमने बात की और जाना कि आखिरकार जो है उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, किस तरीके का बदलाव चाहते हैं। हालांकि देखिए इस बातचीत में इतना ज़रूर पाया कि पूर्णिया का, बिहार का विकास तो हर कोई चाहता है, लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार का बोलबाला भी यहाँ पर नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, पूर्णिया।